हेलो व्हाट्सअप बडीज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सो लेट्स स्टार्टेड। तो देखो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। सबसे पहले हम इसके नाम से ही शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने ज्योमेट्रिक वाला स्क्वायर पढ़ा था। ज्योमेट्रिक वाला स्क्वायर कैसे दिखता है, ये शेप, ये स्क्वायर शेप जिसकी 4 इक्वल साइड्स होती है। पर यहाँ जो हम ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं ना, ये अलजेब्रा वाला स्क्वायर है, अलजेब्रा वाला। तो इस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इस स्क्वायर को हम डिनोट करते हैं किसी के भी ऐसे पावर में। एक्सपोनेंट एंड पावर हमने पढ़ लिया ना, तो उसमें से हम ये ना पावर में डिनोट होता है स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, सपोज करो मैंने आपको बोला कि 2 का स्क्वायर बताओ, तो 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 को 2 बार लिखो और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4। ऐसे ही मैंने बोला कि अगर आपको 5 का स्क्वायर बताओ, तो 5 का स्क्वायर क्या मतलब क्या है, 5 को 2 बार लिखो और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 5 जा 25। समझ में आ गया। अब देखो स्क्वायर की ना कुछ प्रॉपर्टीज़ है। तो हमें सिंपली हमें पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। कैसे आया, देखो जैसे 1 का स्क्वायर बोलते हैं तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1। ऐसे ही 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4। ऐसे ही सपोज करो 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 6 × 6, यानी कि 6 6 जा 36। समझ में आ गया। तो इसमें हमने क्या देखा कि हमने जब 1 से 20 तक स्क्वायर लिखा ना, तो हमने क्या देखा कि देखो इसके पीछे भी 1 आ रहा है, इसके पीछे भी 2 आ रहा है। तो देखो इसके पीछे 1 आ रहा है तो इसके लास्ट में भी 1 आ रहा है, इसके पीछे 2 आ रहा है तो जो इसके लास्ट में आ रहा है ना वही इसके भी लास्ट में आ रहा है। देखो 4, फिर 3 वाले के यहाँ 9 आ रहा है लास्ट में, तो यहाँ भी 9 आ रहा है। यहाँ 4 है लास्ट में, तो यहाँ देखो इसके लास्ट में 6 आ रहा है तो इसके भी लास्ट में 6 आ रहा है। 5, तो 5 लास्ट में आ रहा है, 5 लास्ट में आ रहा है। देखो 6 का है तो 6, और यहाँ भी 6 है तो यहाँ 6 का 36। यानी कि हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो हम कोई सा भी डिजिट देखें ना, जैसे सपोज करो मैंने आपको कहा कि 35 के स्क्वायर करो और मुझे बताओ इसके जो लास्ट डिजिट है ना, जो लास्ट में जो डिजिट आएगा वो क्या आएगा, ये बताओ। तो उसे फाइंड कैसे करते हैं, तो उसे फाइंड करने का मेथड है कि ये जो 5 लिखा है ना लास्ट में, इसका स्क्वायर कर दो। तो 5 का स्क्वायर यानी कि 5 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 5 को 2 बार लिखो और उसे मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25। अब इसके जो लास्ट में आया ना वही इसके भी लास्ट में आएगा, तो इसके लास्ट में क्या आएगा 5। ऐसे ही मैं पूछता हूँ 24 के लास्ट में क्या आएगा, 24 का स्क्वायर करो तो उसके लास्ट में क्या आएगा बताओ। तो इसके सबसे पहले देखो 24 में लास्ट में क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर करो, तो 4 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 को 2 बार लिखो और उसे मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16। अब ये 16 है, इसमें जो लास्ट में क्या है 6, तो इसके भी लास्ट में क्या आएगा 6। ऐसे ही 29 के में क्या आएगा, तो 29 के लास्ट में क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर करो। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 × 9 यानी कि 81। अब 81 के लास्ट में क्या है 1, तो इसके भी लास्ट में क्या आएगा 1। अब इसका लास्ट में क्या आएगा ये आप मुझे कमेंट में बताना कि हाँ सर 42 के यूनिट प्लेस पे ना, लास्ट में मतलब यूनिट प्लेस पे ये नंबर आ रहा है, ठीक है। ऐसे आप कमेंट करना। अब देखो इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है, कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। हमें कह रहा है कि अच्छा इससे पहले ना आपको ये पता होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर होते क्या है। तो अभी मैंने बोला कि 3 का स्क्वायर यानी कि 3 × 3 यानी 9, तो हम क्या बोलेंगे 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, 9 को हम सेम के नंबर में मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ 12 परफेक्ट नंबर है तो नहीं, पर 16 है, हाँ 16 है क्योंकि 16 को 4 × 4 लिख सकता हूँ। क्या 15 है, नहीं। तो जो नंबर को हम किसी के भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, जैसे 16 को क्या लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, तो 16 क्या है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर की क्या खासियत है, देखो ये जैसे ये सब नंबर ना परफेक्ट स्क्वायर है। अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो देखो इसमें हमने क्या पता किया कि इसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो इसके देखो कभी भी लास्ट में ना ये नंबर नहीं आ रहे। कौन कौन से नंबर नहीं आ रहे, ना कभी इसके लास्ट में 2 आ रहा है, देखो किसी के, ना किसी के लास्ट में 3 आ रहा है, ना 7 ना 8। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर कोई सा भी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 आता है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। तो और क्या क्या है, तो अगर कोई नंबर के पीछे 2, 3, 7, 8 ना हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। और अगर कोई नंबर के पीछे 0 हो, पर कितने 0, ऑड नंबर ऑफ जीरोस, जैसे कि 1 0 हो या 3 0 हो या 5 0 हो, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर 2 0 होंगे तो क्या होगा, तो 2 0 में हो सकता है, ठीक है, पर 3 0, 1 0, 5 0, 7 0 इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें इसी पे क्वेश्चन है कि कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। हमें पूछ रहा है कि क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ठीक है। तो देखो इसके लास्ट में क्या है 7, तो क्या 7 आना चाहिए, नहीं, तो नो, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों, क्योंकि 7 कांट बी
एट यूनिट प्लेस। तो कभी भी मतलब ये लास्ट प्लेस को क्या बोलते हैं, वंस प्लेस या फिर यूनिट प्लेस। इस प्लेस को क्या बोलते हैं, वंस प्लेस या फिर यूनिट प्लेस। ठीक है, तो यह 7 कभी भी लास्ट में नहीं होना चाहिए। क्या 3 होना चाहिए, नहीं, तो ये भी नो है। क्या 8 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, नहीं, तो नो। क्या 2 होना चाहिए, नो। क्या 9 होना चाहिए, देखो 9 हो सकता है, तो यहां हम ये नहीं बोलेंगे कि 100% है, पर ये मे बी मतलब हो सकता है, मे बी, या फिर हम इसे यस भी बोल सकते हैं कि हाँ है। ठीक है, क्या 1 हो सकता है, देखो कौन कौन से नंबर नहीं हो सकते, 2 3 7 8, क्या यहाँ 2 3 7 8 कुछ भी है, नहीं, तो यानी कि ये भी हो सकता है, यस, मे बी। ठीक है, अब देखो इस पे ना ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हाउ मैनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। हम पूछता है कि 10 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर लाई करते हैं। तो इसका देखो एक तो वे है कि हम 10 स्क्वायर का माइनस 9 स्क्वायर करेंगे, फिर इसे ए इसे बी मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर उससे हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ए की जगह पे 10 और बी की जगह पे 9, फिर ए की जगह पे 10 बी की जगह पे 9, तो 10 प्लस 9 9 10 और 10 माइनस 9 1, तो 9 इंटू 1 9 10। पर ये तो इन दोनों का डिफरेंस है, पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं इन दोनों के बीच में, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, वो जो ये नंबर आया ना उसमें से एक माइनस कर दो, 19 माइनस 1 यानी कि 18 होगा। ये तो हो गया ट्रेडिशनल वे, पर हम एक ट्रिक समझते हैं जिससे हम ये तुरंत देख के बता सकते हैं। ठीक है, तो वो ट्रिक मैं इतने में समझाता हूँ। ठीक है, तो देखो ये सबसे पहले देखना है कि इन दोनों में छोटा कौन सा है, छोटा कौन सा है 9, तो हम 9 को n मान लेते हैं, तो n इक्वल टू 9। तो अब इस 9 को ना हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू n, तो 2 इंटू 9 18, तो ये डायरेक्ट जितना आएगा वो हमारा आंसर हो गया कि इतना नेचुरल नंबर हमारे इन दोनों के बीच में लाई करेगा 18। तो इसका प्रूफ भी दे देता हूँ मैं कि 18 लाई करता है या नहीं। ठीक है, तो देखो ये 89 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो इन दोनों के बीच में देखो कितने नंबर लाई करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो देखो इन दोनों के बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं 18। ऐसे ही आप किसी भी दो जस्ट बगल वाले नंबर जैसे 9 और 10, 20 और 21, 30 और 31 या 12 और 13, ऐसे किसी भी नंबर के स्क्वायर के बीच का नेचुरल नंबर फाइंड कर सकते हो। किसके इक्वल होगा वो 2n के, और वो जो n होगा वो कौन सा होगा, वो जो इन दोनों में छोटा है वो होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्क्वायर की, एडिंग ऑड नंबर्स। देखो हम स्क्वायर को ना हम जो ऑड नंबर्स है ना उनको ऐड में भी दिखा सकते हैं। कैसे कि 1 का स्क्वायर को 1 के इक्वल दिखा सकते हैं। अगर 2 का स्क्वायर लिखना है, मुझे बोल दिया है 2 का स्क्वायर ऐसे 2 इंटू 2 लिख के मत दिखाओ, 2 इंटू 2 लिख के मत दिखाओ, मुझे आप प्लस के फॉर्म में दिखाओ। तो आप कैसे दिखा सकते हो 1 प्लस 3। ठीक है, ऐसे ही 9 को 1 प्लस 3 प्लस 9 जो कि 3 के स्क्वायर का होता है। मतलब यहाँ जितने आप बढ़ते जाओगे ना, जैसे ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से और फिर इन्फिनिटी तक जाते हैं। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, फिर 15, 17, 19, 21, 23, ऐसे ही आगे जाते जाते हैं। तो ये सारे हैं ऑड नंबर। तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का मतलब है इसके जस्ट बाद वाला ऑड नंबर। ठीक है, तो अगर हम ऐसे ही जस्ट बाद वाले ऑड नंबर को जितने नंबर को लेते हैं ना उसका स्क्वायर इक्वल टू सम होता है। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर लिए हैं, तो वो किसके इक्वल होगा 6 के स्क्वायर के। जैसे यहाँ हमने 5 नंबर लिया 1 2 3 4 5, तो वो किसके इक्वल होगा 5 के स्क्वायर के। देखो 1 2 3 4, तो 4 के स्क्वायर के इक्वल है, 1 2 3 तो 3 के स्क्वायर के, 1 2 तो 2 के स्क्वायर के, ऐसी 1 तो 1 के स्क्वायर के। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर मतलब प्रॉपर्टी है स्क्वायर की, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर। मतलब हम स्क्वायर को सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है, अगर पहला नंबर 1 है तो दूसरा नंबर क्या होगा n+1। जैसे अगर पहला नंबर बोलता हूँ 5 है तो दूसरा क्या होगा 6, अगर पहला नंबर 10 है तो दूसरा नंबर क्या होगा 11, ऐसे। ठीक है, तो हम स्क्वायर को दो नंबर के सम को इक्वल भी दिखा सकते हैं कंसेक्यूटिव नंबर के। जैसे 9 को हम 4 + 5 बोल सकते हैं, 25 को 12 + 13। तो इसे निकालने का फॉर्मूला है, अगर मैं बोलता हूँ n का निकालना है तो n के स्क्वायर का कैसे निकलता है, n² - 1/2 और n² + 1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है इस पर, जैसे नीचे एक क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर। हमें कह रहा है कि इसे ना 21 के स्क्वायर को आप बताओ किसी भी दो के ऐड का। तो देखो इसे हम मान लेते हैं n, तो यहाँ क्या आएगा n² - 1/2 और यहाँ क्या आएगा n² + 1/2। तो ये n² यानी कि 21 का स्क्वायर, n का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर माइनस 1/2, हाँ, प्लस, और यहाँ क्या आएगा 21 के स्क्वायर प्लस 1/2। ठीक है, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 माइनस 1/2, और यहाँ क्या आ जाएगा
अच्छा आपको विजिबल नहीं हो रहा, तो यहाँ आएगा 21 का स्क्वायर 441 माइनस 1/2, और यहाँ फिर से 21 का स्क्वायर 441 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 441 में से 1 गया तो 440/2 प्लस, और इधर क्या हो जाएगा 442/2। अब इसे 2 से डिवाइड करो, तो इसे 2 से डिवाइड करो तो 2 2 जा 2 जा 0 जा 2 2 20 प्लस, अब इसे डिवाइड करो तो 221। तो देखो 21 के स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं 220 प्लस 221, ये दोनों कंसेक्यूटिव स्क्वायर के टर्म में। ठीक है, आपको ऐसे ही इसका बताना है कि 13 के स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करना। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्क्वायर की, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर। देखो मतलब हम स्क्वायर को किसी भी दो नंबर के कंसेक्यूटिव ऑड नंबर या फिर कंसेक्यूटिव इवन नंबर के मल्टीपल में दिखा सकते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे हम 11 इंटू 12 के स्क्वायर को क्या दिखा सकते हैं 11 इंटू 3, मतलब इसमें -1। देखो इसमें मेनली क्या है, इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होता है पता है? आपने जो अभी तक पढ़ा है ना, हमने मेनली ये 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। ठीक है, नहीं पढ़े तो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और तीसरा a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन तीनों फॉर्मूले में से जो सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी से हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो कैसे, जैसे मैं इसे बताता हूँ। अब मैं बोलता हूँ कि ये बताओ कि ये किसका स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, किसी के स्क्वायर के मतलब इक्वल होगा ना, तो कैसे? तो देखो ये 29 है, 29 को मैं लिख सकता हूँ 30 माइनस 1, हाँ, इंटू 30 को लिख सकता हूँ 30 प्लस 1, तो ये हो गया a, ये भी a और ये b, और इसे हम b बोल देते हैं। मतलब a को 30 मान लिया और b को 1, तो ये हो जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी, है ना। ये हो गया a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी, और a माइनस बी और a प्लस बी किसका फॉर्मूला है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इधर a क्या है 30, तो 30 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 30 स्क्वायर माइनस 1। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूँ अब 446 और 46 इन दोनों को लिख के दिखाओ। 45 प्लस 1, सॉरी 45 माइनस 1। ठीक है, 44 को लिख सकता हूँ 45 माइनस 1, और 46 को लिख सकता हूँ 45 प्लस 1। तो ये फिर से देखो, ये a हो गया, ये b, तो ये हो जाएगा a माइनस बी और ये a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? a क्या है यहाँ 45 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन भी आ जाता है। जैसे कैसा क्वेश्चन आता है? जैसे क्वेश्चन हो जाएगा विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग फाइंड द आंसर ऑफ 19 इंटू 21। मतलब हमें कह रहा है 19 इंटू 21 करके दिखाओ विदाउट मल्टीप्लाई। तो इसे कैसे कर सकते हैं हम? इसे कर दो, 19 को क्या लिख सकते हैं हम 20 माइनस 1, और 20 को लिख सकते हैं 20 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ ना हम a 20 को मान लेते हैं और b 1 को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी। अब a माइनस बी और a प्लस बी का हमें फॉर्मूला पता है, ये क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब a क्या था? a 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 00 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 399। यानी कि 19 इंटू 21 करोगे तो क्या आएगा 399। ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, वैसे मैं एक्चुअल में मल्टीप्लाई नहीं करना, पर मैं यहाँ आपको वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ कि हमारा आंसर सही है या नहीं। ठीक है, तो 19 इंटू 21, तो 1 9 जा 9, 1 1 जा 1, फिर क्रॉस 2 9 जा 18, 8 1 2 1 जा 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 9 8 1 9 और 3, तो 399। देखो यहाँ से भी यही आ रहा है, यानी हमारा आंसर सही है। अब नेक्स्ट टॉपिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक बड़े मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, उन्होंने दी थी। तो ये क्या कहते हैं कि ऐसे 3 नंबर की पहले, सपोज करो मैंने 3 नंबर लिया, एक a, एक b और एक c, तो इन तीनों को हम ऐसे अरेंज करें कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू c का स्क्वायर हो जाए। तो ये तीनों नंबर क्या होंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, उन्होंने ये एक ट्राइंगल से समझाया था कि उन्होंने एक ट्राइंगल लिया, उन्होंने राइट एंगल ट्राइंगल। ये कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि इसमें जो सबसे छोटी साइड होगी वो 2m होगी, और इसमें सबसे बड़ी साइड होगी वो m स्क्वायर प्लस 1 होगी, और ये m स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें 2m स्क्वायर, मतलब इन तीनों को ऐड करेंगे तो 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो वो m स्क्वायर प्लस 1 क्या आएगा। तो ये हमारी ये तीनों नंबर क्या होंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कौन कौन से? 2m सबसे छोटा नंबर होगा, m स्क्वायर प्लस 1 सबसे बड़ा नंबर होगा, और m स्क्वायर माइनस 1 मिडल वाला नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? मिडल वाला। ठीक है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर आपसे कोई भी पूछता है, अगर आपको बोलता है कि सबसे छोटा नंबर हमें 2m, तो कौन कौन से होंगे? पहला नंबर 2m होगा जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, और दूसरा m स्क्वायर माइनस 1 जो कि मिडल वाला नंबर है, ना सबसे छोटा है ना सबसे बड़ा।
और तीसरा नंबर होगा एम स्क्वायर प्लस 1। ये क्या है, लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखते हैं हम। जैसे क्वेश्चन बनता है राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8। देखो अभी हमने पढ़ा कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2m। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या दे दिया डायरेक्ट कि 2m इक्वल्स टू 8 है। तो बाकी दो नंबर फाइंड करके दिखाओ। तो इधर से m क्या आ गया 4, क्योंकि 8, देखो इधर से m क्या हो जाएगा 8/2, तो 2 4 जा 8, तो m हो जाएगा 2। अब बाकी दो नंबर कौन कौन से हैं, देखो कौन कौन से हैं दो नंबर, एम स्क्वायर प्लस 1 और एम स्क्वायर माइनस 1। तो एम स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 1। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 15। तो एक नंबर हो गया 15। अब दूसरा नंबर है एम स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 1। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 1, तो 17। तो हमारे तीन नंबर कौन कौन से आ गए 8, 15 और 17 आर द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट्स। यानी कि हम इसमें क्या करें, इसमें 8 का स्क्वायर करें प्लस 15 का स्क्वायर करें इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ 15 है, इक्वल्स टू 17 के स्क्वायर के इक्वल आएगा, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हो। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का स्क्वायर 225 और 17 का स्क्वायर आई थिंक 289 होता है, ठीक है। इन तीनों का ऐड करोगे तो 289 ही आएगा, ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन से क्या चेंज है, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज मिडिल मेंबर इज 35। इसमें हमें क्या दे रखा है मिडिल मेंबर कौन सा होता है, देखो इसमें सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है, मिडिल मेंबर कौन सा है एम स्क्वायर माइनस 1। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 35। तो इधर से एम स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये 35 प्लस 1 36। तो एम स्क्वायर है इधर जाके अंडर रूट। अब 36 का रूट कैसे निकालते हैं, अच्छा चलो ये कोई रूट निकालना ना हम अभी आगे पढ़ेंगे, बाकी मैं बताता हूँ। इसका रूट 6 होता है, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इधर से m निकाल लोगे, फिर m 6 आ गया। तो अब एक नंबर क्या होता है 2m, तो 2m यानी कि 2 × 6 12। और दूसरा मेंबर क्या होता है एम स्क्वायर प्लस 1। तो एम स्क्वायर यानी कि 36 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 37, ठीक है। तो हमारा क्या क्या आ गया, एक मेंबर आ गया हमारा 35, दूसरा 12 और तीसरा 37। ये हमारा आंसर, ये तीनों हमारे रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गए, ठीक है। बाकी सिर्फ इतना आपको समझ में नहीं आया ना कि रूट 36 को 6 कैसे हुआ। तो ये हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे ना, तब मैं बता दूंगा, ओके। तो देखो अभी तक हमने ना स्क्वायर फाइंड करने के मेनली कुछ मेथड्स ही पढ़े थे। तो कौन कौन से मेथड पढ़े, सिंपली हमने पढ़ा कि 3 का स्क्वायर करने पे मतलब होता है कि 3 को 2 बार लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो। तो ये पहला मेथड था जो सिंपल था, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि हम किसी के भी स्क्वायर को ना, जैसे यहाँ 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, उसे हम कैसे लिख सकते हैं सम ऑफ ऑड नंबर लिख सकते हैं। तो 1 + 3 + 5 = 9 ऐसे लिख सकते हैं। फिर तीसरा हमने पढ़ा, देखो सम ऑफ ऑड नंबर्स हमने कैसे था, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। हमने कुछ ऐसे किया था कि 1 + 3, देखो 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3 है तो 3 का स्क्वायर, 5 है तो 5 का स्क्वायर, 6 है तो 6 का स्क्वायर, 8 है तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ही जो भी जिसका भी स्क्वायर है वहाँ तक के ऑड नंबर्स लिख लेना हमें कंटिन्यूस में। फिर तीसरा क्या पढ़ा था हमने कि हम किसी के भी स्क्वायर को कंसेक्यूटिव नंबर के सम के बराबर लिख सकते हैं, 2 कंसेक्यूटिव नंबर के। तो उसका फॉर्मूला क्या था, हमने देखा था अगर ये n का स्क्वायर है तो ये वाला होगा, पहला नंबर होगा n² - 1/2 और दूसरा नंबर होगा n² + 1/2, ठीक है। उसके बाद हमने ये दो मेथड नहीं पढ़े, कौन कौन से, ये फोर्थ मेथड और ये 5th मेथड। तो इस मेथड के लिए हमने फॉर्मूला पहले ही पढ़ लिया था। फॉर्मूला कौन कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम इस मेथड में, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला a + b का स्क्वायर और ये a - b का स्क्वायर। तो देखो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं 20 + 4 का स्क्वायर। इसमें हम 20 को a मान लेते हैं और 40 को b। तो हम इसे a + b का होल स्क्वायर नहीं बोल सकते, a + b का होल स्क्वायर। तो वो क्या होता है a² + 2ab + b²। तो a का स्क्वायर, a क्या है 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, इंटू a क्या है 20, b क्या है 4, तो 20 × 4 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर, देखो किसी भी ऐसे नंबर का ना जिसके पीछे 0 है तो उसमें क्या करते हैं पहले का स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर होता है 00, ठीक है। फिर 2 × 2 4, 4 × 4 16, 16 × 0 160, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब इन तीनों का ऐड कर दो तो 576। तो ये होता है शॉर्टकट मेथड। देखो आप ये करते रहोगे ना तो बहुत जल्दी हो जाता है, इतना सारा लिखना भी नहीं पड़ता, ठीक है। वरना आप इसके ट्रेडिशनल मेथड से तो कर ही सकते हो, ऐसे 24 × 24 मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा मेथड है a - b का।
अब देखो यही 24 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 30 - 6, तो हम इसे a - b के फॉर्मूले से करेंगे। तो a - b का फॉर्मूला क्या है, a² - 2ab + b²। तो a का स्क्वायर यानी कि a हमने a मान लिया 30 को और b मान लिया 6 को, तो 30 का स्क्वायर माइनस 2 × a क्या है 30 और b क्या है 6, तो 30 × 6 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 0 का स्क्वायर 00 माइनस 2 × 6 12, 12 3 36, 360 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब इन तीनों को ऐड कर दो, तो 900 - 360 540, 540 प्लस 36 576, तो ये हमारा आंसर। तो आपने क्या सीखा कि आप किसी भी नंबर को शॉर्टकट मेथड में a + b से भी कर सकते हो और a - b से भी, ठीक है। अब देखो अभी तक हमने सारे स्क्वायर का मेथड पढ़ लिया कि स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। अब देखो जैसे प्लस का उल्टा माइनस होता है ना, जैसे प्लस का माइनस होता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है, वैसे ही स्क्वायर का ना अपोजिट होता है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट को हम किससे डिफाइन करते हैं, ऐसे, इससे, ठीक है। ये साइन है स्क्वायर रूट का, इसे अंडर रूट भी बोलते हैं कभी बार। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 का अंडर रूट क्या होगा 3, यानी कि 9 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 × 3, तो इसमें से 2 में से एक ही बाहर आता है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर रूट निकालने के ना अब वैसे 3 मेथड है, ठीक है। तो हम तीनों इस पूरे हम 8th में 3 ही मेथड पढ़ेंगे। 3 मेथड कौन कौन से हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और तीसरा है डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले से शुरू करते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो देखो इस मेथड में क्या कहता है कि अगर सपोज करो आपको 81 का अंडर रूट 81 निकालना है, तो वो क्या होगा ये पता करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अभी देखो हमने क्या किया था, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी स्क्वायर में कि उसे हम सम ऑफ नंबर्स की ऑड नंबर की तरह कर सकते हैं कि 1 2 3 तो 3 का स्क्वायर, ऐसे ये 8 तो 8 का स्क्वायर, तो उसी का हम यूज़ करेंगे उल्टे वे में। तो इसे हम माइनस करते रहेंगे, जैसे 1, देखो ऑड नंबर 1 से शुरू होता है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो वैसे ही हम माइनस करते रहेंगे जब तक हमारा आंसर 0 नहीं आता। तो 81 में से माइनस किया 1, 80 में से फिर 1 के बाद क्या आता है 3, तो 3 माइनस किया 77, फिर 77 यहाँ लिख लिया, फिर 3 के बाद क्या आता है 5 माइनस किया तो 72, फिर 72 यहाँ लिख दिया, 5 के बाद क्या आता है 7 माइनस किया, फिर ये यहाँ लिख दिया, इसमें से 7 के बाद 9 माइनस किया, फिर ये यहाँ लिख दिया, फिर 9 के बाद 11 माइनस आता है तो 11 माइनस किया, ये आ गया तो ये इधर लिख दिया, फिर 11 के बाद क्या आता है 13, तो 13 माइनस किया, फिर 15 माइनस किया, फिर 17। तो एट द एंड आखिरी में आंसर क्या आ गया 0। अगर 0 नहीं आएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हम इस मेथड से, ठीक है। पर यहाँ 0 आ गया, तो अब हम स्टेप काउंट करेंगे कि हम कितने स्टेप में 0 पाए। तो ये 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप, 8 स्टेप, 9 स्टेप। तो कितने स्टेप्स में, 9 स्टेप्स में। तो इसका आंसर क्या आ गया 9, ठीक है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, जैसे 1 to 1 का रूट निकालना है, ठीक है। तो 1 to 1 का रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ 1 to 1 लिखेंगे, -1 तो कितना आता है 120। अब 120 माइनस 1 के बाद क्या आता है ऑड नंबर 3, तो 3 माइनस करो तो 117, फिर 117 से 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 5, तो 5 माइनस करो तो 112, फिर 112 से 5 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 7 माइनस करो तो ये हो जाएगा 105, फिर 105 से 7 के बाद कौन सा नंबर आता है 9, तो वो माइनस करो तो 96, फिर 96 में से 9 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 11, तो इसमें से 11 माइनस करो तो ये हो जाएगा 85, फिर 85 में से और इसके बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 13 माइनस करो तो 13 माइनस करने पे कितना आएगा 75 72, ठीक है। 72 में से फिर इसके बाद ये नंबर ना हम यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो रहे हो बार बार ये नंबर यहाँ लिख रहे हैं। -13 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 15 माइनस करो तो 72 माइनस 15 62 60 57, ठीक है। फिर 57 माइनस करो, इसके बाद कौन सा नंबर आता है 17 माइनस करो तो क्या आएगा 40, है ना। फिर 40 में से इसके बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 19, तो 19 माइनस करो तो 21, फिर 21 माइनस इसके बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 21, तो 0। देखो हमारा 0 आ गया, जैसे ही 0 आ जाए अब हमें कुछ नहीं करना, अब हम इधर स्टेप काउंट करते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, 6th स्टेप, 7th स्टेप, 8th स्टेप, है ना, फिर 9th स्टेप और ये 10th स्टेप, ये 11th स्टेप। तो इसका कितने स्टेप में आंसर आया, इसका 11 स्टेप में, तो 121 का आंसर क्या होगा 11, ठीक है।
तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप रूट अंडर 169 फाइंड करके दिखाओ, ठीक है, ये कितने बार में आ रहा है इस मेथड से, ठीक है, और उसका आंसर आप कमेंट करो। अब देखो नेक्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है, देखो हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि हम फैक्टर कैसे निकालते हैं। 6 का फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 3, 8 का फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। अब अगर हम 36 का फैक्टर निकालते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो देख रहे हो इसका ये 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर आपको पता है 6 इंटू 6 यानी 36 होता है, ठीक है। तो ये देख रहे हो अब 36 में क्या आ रहा है, इसका जस्ट डबल आ रहा है 2, इसमें एक बार आया तो इसमें 2 बार, इसमें 3 एक बार आया, इसमें 3 2 बार। ऐसे 8 में देखो 2 कितने बार आया 3 बार, पर 6 8 के स्क्वायर, 8 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर कितना था 8 इंटू 8 यानी 64। तो 64 में कितना है देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार जस्ट इसका डबल आ रहा है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो ये हमेशा मतलब 2 का 1 हो जाता है, मतलब 6 का 3 हो जाता है, ठीक है। चलो ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है 7056 का, कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले ये जो 7056 है इसका फैक्टर निकाल दो। 2 2 3 6, देखो हम ऐसे सिंपली एक लाइन बनाओ 7056 लिखो। अब ये देखो ये कौन किसके टेबल में आता है, तो 2 3 6, ये 1 बच गया 10, 2 5 10, फिर ये 5 है तो 2 2 4, 1 बच गया 16, 2 8 16, ठीक है। 2 1 2, फिर 2 ये 15 हो गया, तो 2 7 14, फिर 1 हो गया तो 12, तो 2 6 12, फिर 2 4 8, ऐसे ही 2 9 2 8 16, ठीक है। फिर 1 बच गया तो ये 16 हो गया, 2 8 16 और 2 2 4, फिर 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2, ठीक है। अब देखो ये 1 है लास्ट में, तो ये 2 से तो डिविजिबल है नहीं। अब क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 1 3, देखो 3 से भी डिविजिबल नहीं है। अब ये बताओ ये किससे डिविजिबल है, 7 से चेक करते हैं, तो 7 6 42, हाँ तो 7 से डिविजिबल है, तो 7 6 42, तो 2 बच गया 21, 7 3 21, ठीक है। एक मिनट वापस देख लेते हैं, 7 6 42, 42 2 21, 7 3 21, अच्छा ये 3 से भी डिविजिबल था, देखो 3 2 6, 3 1 3, फिर 3 7 और 7 1, ठीक है। हमने थोड़ा गड़बड़ी कर दिया कैलकुलेशन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 7 6 42, 21, 7 3 21, तो ऐसे ये इसका फैक्टर आ गया। अब देखो इसमें हम पेयर बनाते हैं, तो 2 का एक पेयर बन गया, 2 का एक पेयर, फिर यहाँ 3 का एक पेयर, और ये 7 का भी पेयर बन गया। पेयर मतलब 7 को 7 से मिलाना, 3 को 3 से, 2 को 2 से, 2 को 2 से, ठीक है। तो यानी कि हम 7 0 5 6 को ऐसे नहीं लिख सकते, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। तो अगर हमसे पूछता है 7056 का स्क्वायर रूट फाइंड करो, तो उसे हम लिख सकते हैं रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब देखो इस स्क्वायर रूट की क्या खासियत है, अगर इसके अंदर दो सेम चीज मल्टीप्लाई में ना तो एक चीज बाहर जाएगा। जैसे 2 बार 2 बार आया तो एक 2 बाहर आया, फिर एक बार 2 है तो एक और बार 2 बाहर आ गया, फिर यहाँ 3 2 बार है तो एक बार 3 बाहर आ गया, और यहाँ 2 7 है तो एक बार 7 बाहर आ गया। तो रूट अंडर 7056 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, तो 2 2 4, 4 3 12, 12 7 84। तो ये रूट अंडर 7056 किसके इक्वल आ गया 84 के, ये हमारा आंसर। तो देखो मैं आपको वापस समझाता हूँ क्या किया किया हमने। हमें बोल रहा है कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसका हमने फैक्टर निकाला, ठीक है। फिर फैक्टर को हमने पेयर बनाया, देखो 2 का एक पेयर, 2 का एक पेयर, 7 का एक पेयर, 3 का एक पेयर, ठीक है। फिर हमने उस पेयर में से सिंगल एलिमेंट लिखा, जैसे 2 के पेयर में एक 2, फिर इस पेयर से एक 2, फिर इस पेयर से एक इस पेयर से एक 3 और इस पेयर से एक 7, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो इस पे एक और तरीके का क्वेश्चन बनता है, कौन सा क्वेश्चन, इज 2352 अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें पूछ रहा है कि यह परफेक्ट स्क्वायर है, और इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 मल्टीप्लाई ऑफ 2353 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। अच्छा देखो हमें क्या कह रहा है, हमें पूछ रहा है कि ये जो 2352 है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो पहले इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। तो उससे पता, सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चन में फैक्टर निकालते हैं। तो 2 1 2, 2 1 2, ये 1 15 हो गया, 2 7 14, ये 12 हो गया, 2 6 12, फिर 2 5 10, ये 1 17 हो गया, 2 8 16, फिर 1 2 8 16, फिर 2 1 2 2 2 4, 1 बच गया 18, 2 9 18 और 2 4 8,
फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये 14 हो गया, 2 7 जा 14। ठीक है, अब यहाँ देखो लास्ट में 7 आ गया, तो ये 2 के टेबल में आया तो आएगा नहीं, तो ये सिर्फ 7 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा। ठीक है, तो 3 4 जा 12, ठीक है 12 और 2 बच गया तो 27, 3 9 जा 27। फिर 3 के टेबल में आ रहा है, देखो 3 नहीं 3 में नहीं आ रहा, तो 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। अगर देखो अगर इन सब के पेयर बन जाते हैं ना, सबके कोई सा भी खाली नहीं बचता, तब तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर पेयर खाली हो जाते हैं तब नहीं है। तो देखो 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया, तो यहाँ देखो एक नंबर खाली हो गया जिसका कोई है ही नहीं साथी, तो यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे एक और 3 चाहिए, तो इस नंबर को, ये जो नंबर है 2352, इसे किस से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ क्या चाहिए हमें, यहाँ एक 3 है, एक और 3 चाहिए, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 2 जा 6, फिर 3 5 जा 15, 5 1, 3 3 जा 9 0 1, 3 2 जा 6 1 7, तो 7056। अब देखो 7056 का अभी हमने स्क्वायर रूट निकाला था, इसलिए मैं वापस नहीं निकाल रहा। देखो इस क्वेश्चन में हमने 7056 का स्क्वायर रूट निकाला था, तो ऐसे आप करोगे तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी कि रूट अंडर 7056 आ जाएगा 84। ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट मेथड है डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। तो देखो ये मेथड ना मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपको बोल दिया 529 का स्क्वायर रूट फाइंड करो, ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, ऐसे एक ये शेप बनाना है, ये लाइन, ठीक है, यहाँ लिखो आप 5 2 9, ठीक है, और यहाँ आप लेफ्ट से देखो इस साइड से आखिरी से शुरू करना है, 2 के पेयर बनाओ। देखो 2 का पेयर और ये क्या है सिंगल, तो 2 का पेयर बना है और सिंगल पेयर बना है, ठीक है, आपको 2 2 का पेयर बनाना है जितने बन सके, ठीक है। अब ये सिंगल पेयर है तो हम अब सिर्फ इस सिंगल डिजिट पे बात करेंगे। तो यहाँ है, हम ऐसा नंबर लो, ऐसा कोई स्क्वायर बताओ कि जिसका स्क्वायर इससे कम हो। तो 5 से कम कौन सा स्क्वायर आता है, 4, तो वो किसका होता है 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4, वो माइनस कर दो, तो ये इससे माइनस करो तो ये आ जाएगा 1। अब ये जैसे डिवाइड में क्या होता था, ये सिंगल 2 नीचे आता था, पर इसमें क्या होगा, ये पूरा एक साथ आएगा, तो 2 9 आ गया नीचे, ठीक है। अब देखो ये 2 है, ये 2 है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो इन दोनों को ऐड करके क्या आता है 4, तो 4 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ ऐसा नंबर लो जो मैं यहाँ लिखूँ, मतलब जैसे अगर मैं सपोज करूँ यहाँ 41 लेता हूँ तो उसे 1 से मल्टीप्लाई, मतलब 1 लेता हूँ तो 41 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर यहाँ 2 लेता हूँ, जैसे यहाँ 2 लिख दिया मैंने, तो 42 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैंने यहाँ 3 लिखा तो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा इसे, अगर 4 लिखा तो 4 से, 5 लिखा तो 5 से, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। ऐसे तो क्या लिख लूँ कि ये इससे बराबर आ जाए या फिर इससे छोटा आ जाए, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ 3 लेता हूँ तो इसे यहाँ भी 3, तो मतलब 43 इंटू 3 करूँ तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये कितना आएगा 129। तो क्या आ गया हमारा आंसर 0। तो यानी कि ये जो हमारा यहाँ ये आया ना, तो यही हमारा आंसर है, यानी कि रूट अंडर 5 2 9 इक्वल्स टू क्या है 23। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया तो। जैसे सपोज करो आपको बोल दिया 4096 का स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है, तो आपने ये शेप बनाया, इसमें लिखा 4096, आपने लेफ्ट से शुरू किया, 2 2 का पेयर बनाना, तो 2 का पेयर बना दिया, फिर 2 का पेयर बना दिया, ठीक है। अब देखो ये पूरा नंबर क्या है 40। अब 40 के आसपास कौन सा स्क्वायर आता है, तो देखो 36, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। तो देखो हमें ना इससे हमेशा छोटा लेना होता है या फिर इक्वल, तो 40 के से छोटा कौन सा है 36, तो 6 6 जा 36, तो माइनस कर दो, तो क्या आ गया यहाँ 4। अब डिवाइड में यहाँ सिंगल आता था, पर ये आप क्या आएंगे दोनों एक साथ, तो 96 पूरा आ गया नीचे। अब ये 6 इधर है और ये 6, इन दोनों को ऐड कर दो, तो 6 + 6 क्या होता है 12, तो 12 यहाँ लिख दिया, और यहाँ एक ब्लैंक बना दो और वही ब्लैंक यहाँ भी। तो यहाँ जो नंबर लिखोगे ना, जैसे यहाँ सपोज करो आपने यहाँ लिखा 7, तो इसे 7 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर यहाँ आपने लिखा 6 तो इसे 6 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर यहाँ लिखा आपने 5 तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ऐसे लिखना है। तो अब बताओ इसे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर इससे छोटा या फिर बराबर आ जाए। तो मैं अगर 124 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 4 जा 16, 6 1 4 2 जा 8 9 4 1 जा 4, तो 496 आता है। तो 496, तो मैंने 4 यहाँ भी लिख दिया और यहाँ भी लिख दिया, इसे माइनस करो तो 0, तो 0 आ गया। जैसे ही 0 आ गया यानी कि आपका ये आंसर है। तो रूट अंडर 4096 इक्वल्स टू 64, ठीक है। मैं आपको एक और बार समझा देता हूँ। ये देखो हमने क्या किया, सबसे पहले ये शेप बनाया, 4096 लिख दिया, ठीक है। अब लेफ्ट से आखिरी से इधर से लाइन बनाना शुरू किया, तो लाइन बना दी, ठीक है, 2 2 के 2 पेयर 2 पेयर। फिर ये क्या हो गया, ये पूरा एक नंबर, देखो ये पूरी लाइन के नीचे वाला ना पूरा एक नंबर मानते हैं, तो ये 40 लिखा है। तो 40 किसके आसपास होता है 6 के, मतलब 36 के, तो 6 6 जा 36, माइनस कर दिया तो 4 आ गया, है ना। और फिर ये पूरा नीचे आ गया, मतलब ये पूरा नीचे उतर गया 96
नीचे। अभी इन दोनों को प्लस कर दिया मैंने, तो 6 + 6 12, तो 12 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ एक ब्लैंक और यहाँ एक ब्लैंक बना दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ जो नंबर लिखूंगा वही यहाँ लिखूंगा और उसे उससे मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे यहाँ 4 लिखा तो 124 × 4 कर दिया, तो 120, यहाँ 4 लिखा, यहाँ 4 लिखा तो 496 आ गया, तो 0 हो गया। ठीक है, तो ये आंसर हमारा 64 हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है स्क्वायर रूट पे। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट ऑफ 144, 489, 4489 और 390625। हमें बोलता है कि ये जो नंबर है ना, इसे आप एक्चुअल में मत फाइंड करो इसका स्क्वायर रूट, आप सिर्फ इतना बताओ कि इसका जो स्क्वायर रूट का आंसर आएगा ना उसमें कितने डिजिट होंगे। ठीक है, तो सिंपली इसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर ये नंबर ऑफ डिजिट इवन है तो n/2, अगर ऑड है तो n+1/2। ठीक है, तो देखो यहाँ नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 1 2 3, तो 3 क्या होता है, ऑड। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऑड वाला, यानी कि n+1/2। तो n कितना है, 3 + 1/2, यानी कि 3 + 1 4, 4/2, तो 2 2 4, तो यानी कि कितना आएंगे इसमें 2। ठीक है, ऐसे ही अब देखो इधर कितना है, 1 2 3 4, 4, तो 4 क्या है, इवन, तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, n/2, यानी कि 4/2, तो 4/2 2, तो इसके भी स्क्वायर रूट में कितना आएगा, 2। अब इसमें आप बताओ, देखो इसमें कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है, 6 है इवन, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इवन वाला। इवन का फॉर्मूला क्या है, n/2, यानी कि 6/2, तो 2 3 जा 6, तो इसमें भी क्या आएगा, 3 डिजिट। देखो ये तो फॉर्मूले की बात होगी। अब हम ट्रिक की भी बात कर लेते हैं। तो ट्रिक में क्या करते हैं हम, सिंपली ना लेफ्ट से आखिरी से 2 2 के लाइन बना दोगे। देखो इसमें कितनी लाइन बनी, 1 और 2, ऐसे इसमें 2 के लाइन बनाओ, तो इसमें भी 2 लाइन, इसमें भी 2 2 के लाइन बनाओ, मतलब 2 2 डिजिट के, 2 डिजिट का एक लाइन, 2 डिजिट का एक, फिर 2 डिजिट का एक, तो इसमें 3 लाइन बनी तो इसलिए 3 आया, इसमें 2 लाइन्स बनी तो 2 आया। देखो और इसमें भी 2 लाइन्स बनी, देखो एक 2 डिजिट की और एक अगर इसके आगे कुछ नहीं है यानी कि 0 है तो 2 डिजिट की, तो यहाँ भी 2 बने। ठीक है, तो देखो अभी तक हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे नॉर्मल नंबर का, पर हमने अभी तक डेसिमल का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड किया। तो डेसिमल का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज़ करते हैं। ठीक है, जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा, थर्ड वाला डिवीजन मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली जैसे नॉर्मल डिवीजन मेथड में हम कर रहे थे, ये 710, ये 64, पॉइंट भी लगा दो। ठीक है, अब इसमें क्या करते थे हम, लेफ्ट से शुरू करते थे तो 2 2, तो पर इसमें ना पॉइंट के लेफ्ट से, देखो पॉइंट के लेफ्ट से इधर 2 कर दिया और इधर पॉइंट के राइट से इधर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब ये क्या है, 710 के पास किसका स्क्वायर आता है, 4 का, तो 4 4 जा 16, माइनस कर दो तो ये 1 आ गया। अब यहाँ ये पूरा नीचे आ जाएगा 64। अब ये 64 क्या है, डेसिमल के बाद, तो यहाँ डायरेक्ट डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, अब ये 4 + 4 ऐड हो जाओ, जैसे नॉर्मल होता था 4 + 4 8, अब यहाँ ब्लैंक आ जाएगा, यहाँ भी ब्लैंक। अब 8 में यहाँ क्या लिखूँ कि 164 हो जाए, तो 82 यहाँ लिखता हूँ, तो उसे 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, तो देखो ये आ गया। तो यानी कि मैं यहाँ भी 2 लिखूंगा, यहाँ भी 2, तो ये हो जाएगा 164, तो ये हो जाएगा 0। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, ये। तो हमारा अंडर रूट ऑफ 17.64 किसके इक्वल है, 4.2 के, ये हमारा आंसर। तो ऐसे ही आप ये वाला करके दिखाना, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 24.0, ये होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।